हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के न्यू सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में रसायन शास्त्र बोलते हैं, उसका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम लोग केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। केमिस्ट्री कैसे आप लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि आप लोग बेसिक पढ़ते नहीं है। बेसिक जब तक नहीं आएगा तब तक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। आप लोग डायरेक्ट सिलेबस स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। तो हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री का बेसिक चीज़ें जानेंगे, उसके बाद हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को वही विद्यार्थी देखें जिन लोगों को बेसिक नहीं आती है और केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। जिन लोगों को आती है वो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, और जिन लोगों को आती है उन लोगों को बहुत बढ़िया जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उस सभी का जवाब दे दे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम समझ लेंगे कि आपको बेसिक आती है और केमिस्ट्री समझ में आती है। जैसे जल, जो जल होता है, तो जल का फार्मूला आप लोग डायरेक्ट याद कर लिए हैं कि जल का फार्मूला क्या होता है, तो H2O होता है। क्यों होता है इसके बारे में कभी जाने। फिर H2O में जो H है यह क्या है, हाइड्रोजन है। आप लोग तो बता देंगे। वो क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन दो ही क्यों है, क्या आप लोगों ने कभी जाना है। डायरेक्ट फार्मूला रटे जाते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन केमिस्ट्री और साइंस रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। और बताते हैं, जैसे आप लोगों को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको बोलते हैं, इसमें भी आप लोग को डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाएगा तो बता देंगे कि CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितना है, दो। आखिर दो ही क्यों है, आप लोगों ने कभी जाना और सीखने का प्रयास किया। तो हम लोगों इस वीडियो में बेसिक्स पढ़ेंगे सबसे पहले कि आखिर कैसे होता है, क्यों होता है, रीजन पढ़ेंगे। पहले केमिस्ट्री क्या है, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और उसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज के वीडियो में केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों ने जानते होंगे कि रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री है तो इसमें बहुत सारे पदार्थ होंगे, अभिक्रियाएं होंगे। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि दुनिया की कोई भी पदार्थ है, दुनिया की कोई भी पदार्थ है, या मानव हुआ या कोई भी वस्तुएं हुई, उन सभी पदार्थों का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। जैसे हम मानव के शरीर का निर्माण सबसे छोटी कोशिका कोशिका सबसे छोटी इकाई कोशिका से हुआ है। ठीक उसी प्रकार पदार्थों का निर्माण किससे होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। उसी तरह रसायन शास्त्र में हम लोग रासायनिक पदार्थ पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के रासायनिक पदार्थ पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे पदार्थ आएंगे। तो हम लोग उसमें सबसे पहले रासायनिक पदार्थ को पढ़ेंगे। तो कोई भी पदार्थ अभी बताए किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। उसके बाद कण मिलने के बाद, जैसे एक कण हो गया, फिर इस कण को मिलने के बाद बहुत सारे झुंड बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक पदार्थ बनेगा। जब से मानव के शरीर में समझिए सबसे छोटी इकाई सेल है, उसके बाद सेल को मिलने से क्या बनता है, ऊतक बनता है। फिर ऊतक के मिलने के बाद एक अंग बनता है, अंग के मिलने के बाद अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र के बाद एक मानव स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी दुनिया में पदार्थ का निर्माण के लिए छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बनते हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री में उन छोटे कणों को ही क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु। केमिस्ट्री में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, रासायनिक पदार्थ के बारे में। बस
केमिस्ट्री में खाली पदार्थ, लेकिन कौन सा पदार्थ, वो भी रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन सभी पदार्थों का हम लोग बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सभी पदार्थों के निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर हुआ है, हम लोग बहुत जानते हैं पहले से और आप लोग पढ़े भी होंगे। लेकिन उन पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं केमिस्ट्री में। और पदार्थ छोटे छोटे कणों के मिलने से क्या बनता है, अणु बनता है, एक संरचना बनती है, तो उसको अणु बोलते हैं। और अणुओं के मिलने से एक पदार्थ का निर्माण होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले परमाणु के बारे में जानेंगे, परमाणु क्या होता है, फिर परमाणु के पूरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद अणु पढ़ेंगे, फिर पदार्थ कैसे निर्माण होता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ देखिए अभी बताया आप लोगों को कि रसायन शास्त्र में क्या पढ़ेंगे, रासायनिक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन रासायनिक जो पदार्थ है क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और विभिन्न प्रकार के समीकरण करते हैं, विभिन्न प्रकार के वस्तुएं निर्माण करते हैं। लेकिन कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, हम लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं। तो उन छोटे छोटे कणों को ही क्या बोलते हैं, उन छोटे छोटे कणों को बोलते हैं केमिस्ट्री में परमाणु, जिनको बोलते हैं इंग्लिश में एटम, ठीक है। इन परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है, अणु बनता है। इससे बड़ा इकाई जो होता है वो क्या होता है, अणु होता है, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। और पहले परमाणु, उसके बाद अणु, फिर उसके बाद क्या होता है, रासायनिक पदार्थ या कोई भी पदार्थ बनता है। यह भी आप लोग जानते हैं कि परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, आप लोग जानते होंगे। इससे भी छोटी इकाई जो होता है परमाणु का, वो 3 तरह का होता है। पहला इलेक्ट्रॉन, ई से सूचित करते हैं, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। आप लोग ने जाना है और जानते भी होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आज जान लीजिए। तो देखिए दुनिया की कोई भी वस्तु हो, उसका निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और परमाणु भी 3 कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन हम लोग रासायनिक पदार्थ में जैसे क्या हो जाएगा, जैसे जल, यह क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक पदार्थ भी अणु के रूप में बहुत सारे होते हैं, तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, मिश्रण होते हैं, मिश्र यौगिक, बहुत सारे आते हैं। लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले परमाणु के बारे में जानेंगे, परमाणु के बाद जानेंगे अणु, जानेंगे अणु। जब जान लेंगे, अणु के बारे में पढ़ लेंगे, अणु का निर्माण कैसे करते हैं। जैसे अणु है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं H2O क्या है, एक अणु है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर भाग लिए हैं, बनाए हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। लेकिन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, यह सब क्या है, अणु है। अब और परमाणु क्या है, हाइड्रोजन, एक केवल हो, एक पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है, ये सब क्या है, परमाणु है। तो सबसे पहले हम लोग परमाणुओं को मिलने से क्या बनता है, अणु बनता है। और अणुओं को मिलने से रासायनिक पदार्थ यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो हम लोग परमाणु के बारे में बेसिक डिटेल फुल नॉलेज जब तक नहीं होगा, तब तक हमें केमिस्ट्री कहाँ समझ में आएगी। आप लोग डायरेक्ट सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो केमिस्ट्री कैसे समझ में आएगी। जब आप लोगों ने बेसिक चीजें जानते ही नहीं है तो केमिस्ट्री कभी नहीं समझ में आएगी, डायरेक्ट रटिएगा। जैसे अणु में H2O हुआ, जैसे जल, अणु में जल हुआ, जल का फॉर्मूला H2O होता है। आखिर H2O ही क्यों होता है, ठीक है, H2O होता है, फिर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 ही क्यों होता है, कभी जाना आप लोगों ने, नहीं जाना। लेकिन हम लोगों ने यहाँ बेसिक से एकदम जड़ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या जानेंगे, परमाणु के बारे में जानेंगे। परमाणु की
पूरा बारे में कि कितने सारे परमाणु है, परमाणुओं की संख्या कितना है, उसको याद करेंगे, उसका टोटल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद अणु पढ़ेंगे, उसके बाद रासायनिक पदार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद अभिक्रिया करना सीखेंगे। आप लोग डायरेक्ट पहला चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। आप लोगों ने डायरेक्ट रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना स्टार्ट करते हैं और कोई भी टीचर वहीं से पढ़ाता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से, लेकिन कभी जानने का प्रयास नहीं करता है टीचर कोई भी हो कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, डायरेक्ट रटवा दिया जाता है। लेकिन हम रटवाएंगे नहीं, केवल समझाएंगे। देखिए जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में डायरेक्ट ये समीकरण पढ़ेंगे पहला चैप्टर में, H2 प्लस O मिलकर क्या बनेगा, H2O बनेगा, जल बनेगा। तो यह कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके कुछ बेसिक फंडा नहीं जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजें जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। अगर आप लोगों को बेसिक चीजें मालूम है तो आप लोग वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परमाणु क्या होता है, क्यों परमाणु पढ़ेंगे उसका भी रीजन बता दिए। क्योंकि दुनिया की कोई भी पदार्थ हो वो छोटे छोटे कण से मिलकर बनाता है, उस छोटे कण को ही परमाणु बोलते हैं। तो हम लोग छोटा कण से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रसायन शास्त्र है जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, इसमें बहुत सारे रासायनिक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जब तक उसका बेसिक नहीं जानेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले परमाणु से स्टार्ट करते हैं। अभी तक परमाणु किसे कहते हैं, तो सिंपल से छोटा सा डिफिनीशन है कि पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। हम लोगों को डिफिनीशन रटना नहीं है, समझना है। अब देखिए अभी तक परमाणुओं की संख्या लगभग 118 तक, जिसे तत्व बोलते हैं, खोजा जा चुका है। लेकिन हम लोगों को 30 कम से कम याद रहना चाहिए। स्टार्टिंग से 30 परमाणु और उसका संकेत और परमाणु संख्या याद रहेगा तभी केमिस्ट्री समझ में आएगा और इसका आगे हम लोग प्रोसेस चलेंगे। तो पहला पर आता है हाइड्रोजन, हीलियम। तो हम लोग बिना समय गवाए सबसे पहले परमाणु का बेसिक डिटेल लिख दे रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप लोगों को समझा दूंगा क्योंकि इससे समय वेस्ट होता है। देखिए हम लोगों को अभी बताएं कि परमाणुओं की संख्या कितना है, टोटल 118 है, जिसे हम लोग तत्व भी बोल देंगे। तत्वों की संख्या 118 है, अभी तक ज्ञात हुआ है, बहुत अभी ज्ञात हो रहा है, ठीक है। जिसमें हम लोगों को क्लास 10th के सिलेबस में कम से कम 30 परमाणु की संख्या, संकेत और उसका नाम याद करना होगा बेहतर करने के लिए और केमिस्ट्री में पकड़ बनाने के लिए। नहीं तो ऐसे पास तो सब हो जाएंगे, पास के लिए यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग बेहतर नॉलेज और बेहतर जानकारी के लिए और बेहतर करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो देखिए हम लोग इस बोर्ड पर 20 तक लिख दिए हैं, 20 तक का परमाणु संख्या, परमाणु का नाम और उसका संकेत लिखे हैं। लेकिन हम लोगों को कितना याद करना है, 30 तक। तो और 10 याद करना है तो विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल बनाए, टेलीग्राम डाउनलोड करके उस चैनल पर जाइए और उसमें आपका पीडीएफ मिल जाएगा। तत्वों के परमाणु संख्या और उसका नाम और संकेत याद कर लीजिएगा कम से कम 30 तक। लेकिन अभी हम लोग 20 तक याद कर लेते हैं और आप लोग याद कर लीजिएगा। केमिस्ट्री के सबसे बेसिक चीज है, नहीं यहाँ से समझ में आएगा, अगर ये नहीं कंप्लीट कीजिएगा तो आगे आपका पकड़ नहीं बनेगा। तो देखिए पहला पर आता है, यहाँ लिखे हैं क्रम संख्या, परमाणु का नाम और संकेत। क्रम संख्या, परमाणु का नाम और संकेत ही तीनों महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके, इसी से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तुरंत पूछ देगा। जैसे इस बताते हैं आगे कैसे पूछता है, अगर ये याद नहीं होगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, न अभिक्रिया समझ में आएगा। जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण समझ में नहीं आने वाला है। तो आप लोग याद कर लीजिए, किसी भी तरह बता देता हूँ।
पहला वन, वन पर आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत है H, कैपिटल H। 2 नंबर पर हीलियम आता है, इसका संकेत है He। 3 नंबर पर आता है, 2 नंबर पर हीलियम आता है जिसका संकेत है He। 3 नंबर पर आता है लिथियम, लिथियम का संकेत है Li। 4 नंबर पर आता है बेरिलियम जिसका संकेत है Be। 5 नंबर पर आता है बोरॉन जिसका संकेत है B, केवल B, कैपिटल में। 6 नंबर पर आता है कार्बन जिसका संकेत है C। 7 नंबर पर आता है नाइट्रोजन जिसका संकेत है कैपिटल N। 8 नंबर पर आता है ऑक्सीजन जिसका संकेत है O। 9 नंबर पर आता है फ्लोरीन जिसका संकेत है F। 10 नंबर पर आता है नियॉन जिसका संकेत है Ne। तो आप लोगों को सीरियल नंबर, क्रम संख्या, परमाणु का नाम और संकेत याद करना है। 11 नंबर पर आता है सोडियम जिसका नाम है, जिसका संकेत होता है Na। 12 नंबर पर आता है मैग्नीशियम जिसका संकेत है Mg। 13 नंबर पर आता है एल्युमिनियम जिसका संकेत है Al। 14 नंबर पर आता है सिलिकॉन जिसका संकेत है Si। 15 नंबर पर आता है फास्फोरस जिसका संकेत है P। 16 नंबर पर आता है सल्फर जिसका संकेत है S। 17 नंबर पर आता है क्लोरीन जिसका संकेत है Cl। 18 पर आता है आर्गन जिसका संकेत है Ar। 19 पर आता है पोटेशियम जिसका संकेत है K, कैपिटल K। 20 पर आता है कैल्शियम जिसका संकेत है Ca। 21 पर आता है स्कैंडियम। तो आप लोग आगे याद कर लीजिएगा, कम से कम 30 तक आप लोगों को केमिस्ट्री में पकड़ बनाना है, तो कम से कम 30 तक किसी भी हर हालत में याद करना होगा। हम लोग यहाँ 20 तक लिख दिए हैं और पढ़ लिए, 20 तक याद कैसे करना है आपको बता दिए। तो याद इस तरह कीजिएगा, क्रम संख्या याद पहले न कीजिएगा, पहले इस तरह कीजिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 10 पहले याद कीजिएगा। कैसे याद करेंगे? तो पहले क्रम संख्या याद नहीं करेंगे, डायरेक्ट नाम ऊपर से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर आगे ये याद हो जाएगा 10। तो 11 से याद करेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस तरह याद कीजिएगा और उसका संकेत भी याद कर लेगा। जैसे पूछा जाए कि कार्बन का संकेत और परमाणु संकेत, तो डायरेक्ट बताना होगा कार्बन के परमाणु संख्या कितना, 6 और संकेत C। तो याद कर लीजिएगा। देखिए परमाणु संख्या जैसे पूछे कार्बन का, तो कार्बन का संकेत होता है C और परमाणु संख्या 6, डायरेक्ट बोलना होगा। फिर बोले सिलिकॉन का, सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का संकेत क्या होता है Si और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, देखिए 14 होता है। यहाँ लिखे हैं सिलिकॉन Si 14। इस तरह याद होना चाहिए, कोई कहीं से पूछे डायरेक्ट आपको बताना होगा रेंडमली। जैसे देखिए पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत होता है कैपिटल K और परमाणु संख्या कितना होता है 19। इस तरह याद रखना पड़ेगा। कुछ भी पूछ दे इसमें से, कहीं से भी पूछ दे, आपका उसका संकेत और उसकी परमाणु संख्या आपको याद रहना चाहिए। जैसे एक और लेते हैं, बोल दिया जाए कि सोडियम का बताइए, तो सोडियम का क्या होता है Na। सोडियम का संकेत होता है Na और परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है। देखिए सोडियम का संकेत Na, परमाणु संख्या 11। तो इसी तरह हम लोगों को 30 तक परमाणु संख्या कम से कम याद करना ही होगा। तो परमाणु संख्या की तो बात हो गई। सबसे पहले हम क्या बोले थे कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। परमाणु संख्या पढ़ लिए, परमाणु संख्या का क्रम संकेत पढ़ लिए। अब ये इससे क्या होता है, इसमें इसका गुण होता है। जैसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में, पूछा ही जाता है, पूछ दिया नहीं जाएगा, पूछा ही जाता है। जैसे सिलिकॉन का संयोजकता कितना होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, किसी भी परमाणु का उठाकर पूछा जा सकता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा सकता है। तो इस तरह के हम लोग परमाणु का पूरा फुल डिटेल अभी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जैसे कोई भी परमाणु दे उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करेंगे, संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे, या
उसका कोर इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये सब हम लोग परमाणु का विशेषता गुण पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कम से कम हमें सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, परमाणु संख्या। तो हम लोग परमाणु संख्या अगर याद कर लेते हैं तो बहुत चीज केमिस्ट्री का आसान हो जाता है। केमिस्ट्री का मेन चीज यही है। तो चलिए हम लोग पहला पढ़ते हैं कि किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, कि किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए 2-3 तरीके हैं, जैसे कक्ष के आधार पर, उपकक्ष के आधार पर। कक्ष अब क्या है अभी आप लोगों को जानना पड़ेगा, फिर उपकक्ष क्या है, इस सब के बारे में बता देते हैं थोड़ा थोड़ा बेसिक डिटेल। हम लोगों का मेन उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना, अब इसके बाद और संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता ज्ञात करना। उसके बाद हम लोग अणु कैसे, जल का फॉर्मूला H2O होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उस सब का हम लोग बनाने का तरीका सीखेंगे, याद नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग अब परमाणु का गुण पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। तो हम लोग सबसे आसान मेथड कक्ष के आधार पर बता दे रहे हैं, उसके बाद उपकक्ष के आधार पर पढ़ेंगे हम लोग। और इस YouTube चैनल पर उपकक्ष के आधार पर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया गया है, जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में या वीडियो में भी मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो चलिए हम लोग इसका कक्ष के आधार पर परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करते हैं अभी जानते हैं। देखिए हम लोग अब परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे किसके आधार पर, कक्षा के आधार पर पढ़ेंगे। देखिए कक्ष क्या होता है, तो कक्ष बेसिक डिफिनीशन है, समझ लीजिए। देखिए परमाणु संख्या पढ़े अभी हम लोग, परमाणु संख्या जैसे कि बोले कि 20 पर कौन सा परमाणु है, तो आप लोग याद रखिएगा 20 पर कैल्शियम होता है, क्या इसका परमाणु संख्या 20 होता है, ठीक है। तो पूछे कि कैल्शियम में अभी बताए थे कि कोई भी परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, मूलभूत बताए थे इसके अभी तुरंत जस्ट पहले, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो अब इस कैल्शियम में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। देखिए जैसे समझिए इस कैल्शियम भी 3 कणों से मिलकर बना है, बता दे रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन से, एक प्रोटॉन से, एक न्यूट्रॉन से। तो देखिए बोले कि कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है किसी परमाणु के लिए। तो कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है 20, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जाए कितना है बाबू, तो 20 होगा। प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो 20 से होगा। जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है किसी भी परमाणु के लिए, ये बात याद रखिए। बोले कि कोई भी परमाणु दे दिया जाए, जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कोई भी दुनिया की कोई भी परमाणु का नाम दे दिया जाए, उसमें बोला जाए इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या, तो जितना उसका परमाणु संख्या होगा वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या के लिए क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान इसका जितना मास होगा उसके मास से परमाणु संख्या को घटा देते हैं। तो इसका मास 40 होता है, डबल हो जाता है परमाणु संख्या का। तो 40 में से 20 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन की संख्या भी 20 हो जाएगा। तो ये सब खैर हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन हम समझा दे रहे हैं आपको कि कोई भी परमाणु भी 3 मूल कणों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो हमें क्या बोलना था, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो परमाणु में क्या क्या होते हैं पूछा जाए, तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होता है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सुनिए, इलेक्ट्रॉन को सजाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, यानी कि कक्ष के आधार पर या किसी परमाणु में क्या क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो पूछे कि कक्ष किसे कहते हैं या कक्षा किसे कहते हैं, तो छोटा सा डिफिनीशन है, समझ लीजिए। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, याद रखिएगा। जिस तरह हम लोगों के सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह
परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्ष के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो बोल सकते हैं डिफिनीशन कि परमाणु के बाएं पथ में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसी को कक्ष बोलते हैं। यानी कि डायरेक्ट सिंपल डिफिनीशन है कि वैसा पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, या बोल सकते हैं परमाणु के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को कक्ष बोलते हैं। समझ में आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को सजाया गया है, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष। तब पहला कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरा कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सब सजाया गया है। इसी सजाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्लियर हो गया। हम लोग कक्ष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। खैर इस सब की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, अगर ये बताया जाएगा तो 2-3 घंटा लग जाएगा पूरा डिटेल में समझाने के लिए। लेकिन हम लोगों को मेन टॉपिक खाली इसका सिंपल से जो यूज है वो सीखना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, तो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का सजाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है। कक्ष किसे कहते हैं या कक्षा किसे कहते हैं, तो परमाणु में जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को कक्ष या कक्षा कहते हैं। कक्ष और कक्षा को KLMN से सूचित करते हैं। ठीक है, ये भी जान लीजिए, कक्ष या कक्षा को KLMN से सूचित करते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के आधार पर भरी जाती है। जैसे हम समझा दे रहे हैं, जैसे एक परमाणु है, जैसे लेते हैं जैसे यहाँ पर एक परमाणु ले लिए जिसका नाम है सोडियम Na का परमाणु संख्या कितना होता है 11। अब इन क्या बताए, जितना परमाणु संख्या होगा उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा और प्रोटॉन की संख्या होगा। तो हमको किसी परमाणु में याद रखिएगा, किसी परमाणु में इसको बोलते हैं, जो सेंटर है इसको नाभिक बोलते हैं। समझा दे रहे हैं, इसको सेंटर बोलते हैं। इसी सेंटर में क्या होता है, इसी सेंटर में प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की संख्या होता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या स्थित होते हैं, तो याद रखिएगा परमाणु और एटम के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या स्थित होता है। ठीक है। तो अभी जैसे हम एग्जाम्पल लिए थे Na सोडियम का, इसका परमाणु संख्या कितना है, तो इसका परमाणु संख्या 11 है। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 11 ही होगा, क्योंकि जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होता है। और इस इलेक्ट्रॉन को, जो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको बाहरी कक्ष में स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कक्ष में स्थित होता है, यानी बाहरी कक्ष में नहीं, वृत्ताकार कक्षा में। परमाणु में जहां इलेक्ट्रॉन स्थित होता है उसी को कक्ष बोलते हैं। तो कक्ष में क्या स्थित होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना होगा, सोडियम में 11 होगा। ठीक है। और प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 11। प्रोटॉन तो नाभिक में होगा यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, कक्ष में रहता है। तो देखिए इसको पहला कक्ष बोलते हैं। वृत्ताकार, जो वृत्ताकार पथ है इसी में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जैसे पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष, या इसको KLMN से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, KLMN से भी सूचित करते हैं, या पहला, दूसरा, तीसरा नंबरिंग से भी सूचित करते हैं। तो किसी परमाणु के किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो तो 2n² के आधार पर भरे जाते हैं। जैसे पहला कक्ष है, पहला कक्ष के लिए n का मान कितना होगा 1, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा 1 का स्क्वायर 1, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। यानी पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा। फिर दूसरा कक्ष में उसी तरह ज्ञात करना होगा, तो यहाँ 2 रख देंगे n की जगह, तो 2 के स्क्वायर कितना 4, और 4 दूना 8। यानी कि दूसरा कक्ष जो L है, L में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर नेक्स्ट जो आएगा कक्ष उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो किसके आधार पर ज्ञात करेंगे, 2n²। n के पहला कक्ष होता है, L जो होता है दूसरा कक्ष होता है, M होता है तीसरा कक्ष होता है, N होता है चौथा कक्ष होता है। ठीक है। तीसरा कक्ष में बोले कि कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होगा,
तो तीसरा कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहने के लिए देखिए 2 गुने n के जगह 3 रखेंगे तो 3 के स्क्वायर कितना 9, 2 गुने 9, 9 दूना 18, यानी कि इसमें m में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। तो देखिए हमको ये सब जानना एक बेसिक चीजें थी कि जान लिए, लेकिन हमको सीखना क्या था, हमको तो टारगेट ये सब नहीं था, हमको सीखना था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं अभी बताएं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सजावट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इस इलेक्ट्रॉन की सजावट करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। कैसे करते हैं तो कक्ष के आधार पर हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद किस क्रम पर लिखते हैं तो पहला कक्ष में KLMN से सूचित करते हैं या 1 2 3 4 से सूचित करते हैं कक्ष को। पहला कक्ष में किस आधार पर भरा जाता है कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2n²। तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा कक्ष में 8, तीसरा कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए हम लोग इसी संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्ष के आधार पर सीख लेंगे अभी तुरंत 2 मिनट के अंदर। देखिए कक्ष के आधार पर हमारा मेन टॉपिक था, कक्ष के आधार पर परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। कक्ष KLMN से सूचित करते हैं या पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह अंक से भी डिनोट करते हैं। कक्ष में क्या होता है इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या कक्ष में किसके आधार पर निकालते हैं 2n²। उसका क्रम होता है 2 8 18, इस तरह आगे बढ़ते जाते हैं। अभी बताए कैसे बढ़ेंगे। एक नोट पॉइंट यहाँ लिखे हैं कि बाहरी कक्ष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होता है, याद रखिए हमेशा हमेशा के लिए कि बाहरी कक्ष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जैसे अब बोले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 1 होता है। हाइड्रोजन को H से सूचित करते हैं, अब याद रखिएगा तभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही लिखा जाएगा। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो परमाणु संख्या कितना 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या कब होगा 1, किसके आधार पर भरना है इसी यही क्रम याद रखिए, इसी क्रम के आधार पर सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे आप लोग। बस 2 8 18 आगे इसी तरह बढ़ते जाएंगे जितने आएंगे, लेकिन हमको 2 8 18 से ही सभी हो जाएंगे। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना 1, ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इलेक्ट्रॉन कितना है ही 1 तो है ही, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो बस इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो गया। बोले 2 नंबर पर क्या होता है हीलियम आता है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है 2, तो इसका H 2 लिख देंगे, परमाणु संख्या पहले लिख देते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो अधिकतम हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बताइए कि हीलियम में कैसे मालूम करेंगे कि परमाणु संख्या हीलियम का कितना है 2, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो 2 हो जाएगा क्योंकि इस क्रम पर जाना है। आगे आएगा लिथियम Li, लिथियम का परमाणु संख्या कितना है 3, तो 3 का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 3 का लिखना है। तो लिथियम में सबसे पहले याद कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो लिथियम में जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 3, यहाँ जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो लिथियम की परमाणु संख्या 3 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, किस क्रम पर लिखना है 2 8 18 के क्रम पर, यही याद रखिए नंबर, यह क्रम ही इंपॉर्टेंट है, आपके क्रम ही याद रखिए। तो लिखिए 2 अधिकतम तो पहले 2 जाएगा, अब उसके बाद बच कितना रहा है 3, तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही, तो एक और जाएगा तो 2 1 3 हो गया। फिर आता है लिथियम के बाद क्या होता है बेरिलियम B, इसका परमाणु संख्या 4 होता है, परमाणु संख्या थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो क्या लिखेंगे अधिकतम 2 उस क्रम पर लिखेंगे, और कितना चाहिए 4 पूरा करने गए, 4 इलेक्ट्रॉन है 2 भर दिए पहला कक्ष में। दूसरा कक्ष में कितना, तो दूसरा कक्ष में कितना और चाहिए 2 चाहिए, तो 2 क्योंकि 4 इसमें इलेक्ट्रॉन ही है। आता है 5 नंबर में बोरान, इसका परमाणु संख्या 5 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखना है, तो किस क्रम पर लिखेगा 2, पहला तो 2 जाएगा उसके बाद 8, तो 8 में और 5 है तो अब कितना इलेक्ट्रॉन होगा कि हो जाएगा 5 पूरा, तो 2 पहला कक्ष में चला गया, दूसरे कक्ष में कितना 3, 3 2 5 हो गया। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं। अगला देख लीजिए 6
कार्बन पर आता है 6 नंबर पर 6 इसका। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो कितना होगा, देखिए पहला तो कितना जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 6 गो है, 2 इलेक्ट्रॉन पहला जाएगा इस क्रम के आधार पर 2, उसके बाद कोमा 8, तो अधिकतम दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दूसरा कक्ष में अधिकतम 8 और 6 इसको चाहिए, तो 2 चला गया और कितना चाहिए 4, 4 2 6, तो इसका हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक 2 4। फिर बोले ऑक्सीजन का बताइए या नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए तो कितना होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए 2 पहला कक्ष में जाएगा, दूसरा कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लेकिन कितना बच रहा है, यहाँ 2 चला गया तो और कितना चाहिए 5 चाहिए, तो इसमें 5 चला गया। यहाँ देखिए 8 नंबर पर ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन 2, दूसरा कक्ष में कितना चाहिए 8 पूरा करने के लिए 2 चला गया, इलेक्ट्रॉन भर गए, तो और 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 6 चाहिए, तो यहाँ 6, तो 2 6 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर आगे आता है 9 नंबर पर फ्लोरीन, फ्लोरीन का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, तो 2 पहला कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद 9 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 7, तो 2 और 7। फिर आता है नियोन Ne, इसका परमाणु संख्या याद रखिए और संकेत, क्योंकि परमाणु संख्या जब तक याद नहीं होगा तब तक आप लोग केमिस्ट्री में 0 है, कुछ नहीं जानते हैं। तो इसका परमाणु संख्या कितना 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो 2, अब 10 पूरा करने के लिए 2 तो पहले भर गया, उसके बाद और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 चाहिए, तो 8 हो गया, ठीक है। अब आता है Na से सोडियम 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, परमाणु संख्या संकेत याद रखिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तो कैसे होगा, पहला में 2 जाएगा इस क्रम के आधार पर, पहला कक्ष में 2 जाता है, दूसरा कक्ष में 8। अब डायरेक्ट यहाँ पर सोचिएगा बहुत सारे विद्यार्थी कि 2 यहाँ चला गया, ठीक है 11 चाहिए, तो 11 चाहिए इलेक्ट्रॉन, माने पूरा भरेंगे, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 चला गया और कितना चाहिए 9, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 9, 9 2 11 हो गया। लेकिन यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत क्यों हो गया जी, गलत क्यों हुआ, क्योंकि अधिकतर यही विद्यार्थी करेंगे। क्यों हो गया इसका रीजन है, देखिए हम क्या बताएं कि कक्ष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख रहे हैं, पहला कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही रह सकता है। जैसे एक रूम है, एक घर है, उस घर में बहुत सारे कमरे हैं, तो पहला कमरा में 2 आदमी रह सकते हैं, जो दूसरा कमरा है उसमें बहुत थोड़ा बड़ा है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, जो तीसरा कमरा है उससे भी बड़ा है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो जब 8 आदमी का जगह है तो 9 आदमी कहाँ से घुसाइएगा, नहीं घुसाइएगा, यानी 9 आदमी आटेगा ही नहीं उसमें, तो इसीलिए यहाँ 9 नहीं होगा। याद रखिए दूसरा कक्षा में कितना अधिकतम 8 आदमी रह सकता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भुलाकर भी नहीं कीजिएगा, क्रम याद रखिए, सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा पहला में 2, क्योंकि 11 चाहिए, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 व्यक्ति है, तो 2 पहला में, दूसरा में 8, क्योंकि 9 नहीं जाएगा, क्योंकि 11 पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें 2 तो पहला कक्ष में भरेंगे, उसके बाद 8 भरेंगे, उसके बाद कितने आदमी बच रहे, 1 आदमी, 2 8 10, और 11 के लिए 1 और चाहिए, तो नेक्स्ट कक्षा अगले रूम में 1 आदमी को शिफ्ट करेंगे, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8 1, ये सही होगा 2 8 1। इसी तरह आप लोग 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा कक्ष के आधार पर। ट्रिक याद रखिएगा किस क्रम पर, 2 8 18 के क्रम पर 20 तक लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपके पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर उठाकर प्रीवियस ईयर का देख लीजिए, क्वेश्चन होगा ही होगा। 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक क्लास से ही, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले आप लोग बेसिक पढ़िए, बेसिक पढ़िएगा तभी केमिस्ट्री समझ में आएगा। कोई भी विषय हो, किसी भी विषय का बेसिक जानिए सबसे पहले, उसके बाद सिलेबस स्टार्ट करिए। तो चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, वीडियो लंबा हो गया है, इसी वजह से आज का सेशन समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तभी वीडियो डेली आ पाएगा इस चैनल पर। तो जय हिंद साथियों, आज का लेक्चर समाप्त करते हैं।